भारत में राष्ट्रवाद का उदय चल रहा है, ठीक है। अब कहाँ पे पहुंच गए अपन इसमें, क्लास टेंथ है आपका, ठीक है। और अपन एनसीईआरटी की क्या करना है, लाइन टू लाइन पेपर के अंदर क्या आता है, लाइन टू लाइन का अपने अर्थ करते चलना है, ठीक है। अच्छी तरह से एक एक लाइन को समझना हो, प्रत्येक के अंदर जो वर्ड्स के अंदर क्या अर्थ छिपा हुआ है, ठीक है, जिससे तुम्हारा कोई भी पेपर के अंदर क्वेश्चन कहीं से ही बन जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। कहीं कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, कैसी भी ओटी आया, कुछ भी आया, तुम्हारी बाहर नहीं जा सकती, बस इस बात की गारंटी है, ठीक है। और फिर तो वो जाएगी ना, तो फिर वो ऐसी जाएगी कि वो तो फिर कोई बाहर से डाल दे तो बता नहीं सकता मैं। वैसे भी तुम्हें पता है कि जब अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के अंदर कितना पढ़ रहे हैं, मतलब 100% यदि पूछा जा रहा है तो अपन कम से कम 150% पढ़ के चल रहे हैं। और 150% में यदि आप 50% भी भूल गए पेपर तक, तो 100 तो बचेगा, 100 नहीं बचेगा तो 90 तो बचेगा, 90 में पेपर फंस जाएगा, बस इतना दिमाग लगा लो तुम। वैसे तो पेपर के टाइम पे तुम्हें पता है जो क्वेश्चन बता देता हूँ वही पेपर के अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी करते जाना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सभी सामाजिक समूह देखो अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, सविनय अवज्ञा की सीमा है, कहेगी सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चलाया गया था ना, उसकी क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन आज, सीमा है, ठीक है। तो सभी सामाजिक समूह, समाज के अंदर, अब देखो सभी सामाजिक समूह से मतलब क्या हो गया, समाज के जितने भी वर्ग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है कि नहीं, सिख हैं, और जितने भी मतलब अपने भारत के अंदर जितने भी कौम हैं, ठीक है। तो समाज के सभी जातियों के, सभी वर्ग के लोग, ठीक है। तो सभी सामाजिक समूह स्वराज्य की, स्वराज्य यानी स्वयं का राज्य, स्वराज्य मतलब स्वयं का राज्य की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। किससे, अब देखो जितने भी लोग थे ना, मतलब सभी व्यक्ति उस धारा से प्रभावित नहीं थे। किससे, स्वराज्य की से, कि हाँ जैसे अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी लोग ऐसा चाह रहे हैं। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। किसका था, अछूत कौन होता है, देखो जैसे तुमने देखा होगा, अबे एक वीडियो वायरल हुई थी, जैसे वो बागेश्वर को बाबा है, बागेश्वर को बाबा, वो एक कोई व्यक्ति होता है, वो पैर छूता है, तो बागेश्वर को जो बाबा है वो पैर छूता है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि हम अछूत हैं। वो वीडियो तुमने देखी हो तो, हाँ तुम्हारे सामने का रीलों वगैरह पे आती रहती है। तो अब कारण क्या होता है, अब ये अछूत के समान, मतलब तुम्हें जैसे हम अपे जहाँ पे ले लो, ठीक है, अपे जहाँ पे जैसे जात पात चलता रहता है, ठीक है। एक तो उधर का छुआछूत है कि नहीं, हाँ अछूत मतलब जैसे अब देखो सबसे बड़ी बीमारी कहाँ पे होता है, सबसे बड़ी बीमारी होती जाती है कहाँ पे, मानसिक तौर पे ध्यान रखना। देखो एक समय था कि जिस समय गुरुकुल व्यवस्था थी, वो एक समय पे समाज को चलाने के लिए, जैसे समाज की व्यवस्था बढ़ती चली गई, गांव से नगर बसते चले गए, और समाज को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी, प्रशासन की, एक बेहतर प्रशासन होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए। और उसके अंदर क्या बनाए गए, नियम बनाए गए। जैसे ऋग्वेद के अंदर वर्णन मिलता है, ठीक है। तो जो राजा हो तो ना व्यक्ति, कौन हो तो राजा। अब जिम्मत कह दियो इंद्र पाई बसा तो ऐसो कत्तो वैसो कत्तो, आरी बात समझ में। वहां पे जो ऋग्वेद के अंदर तुम पढ़ोगे तो वहां पे जो इंद्र का वर्णन मिलता है, किसका, इंद्र का वर्णन मिलता है। तो राजा हो गया कौन, इंद्र, और उसके सभा के जो सदस्य थे, जैसे वरुण जो पानी के देवता हो गए, ठीक है। इस प्रकार से समाज को चलाने के लिए जो मंत्री परिषद, जो सभा गठित की गई थी, वो सबके सब मंत्री होते थे। जैसे पवन देव हो गए, जे हो गए, वो हो गए, इस प्रकार से समझ मारी बात। इस प्रकार से कौन बनी जे, हाँ जैसे अब राजा हो गया, राजा के साथ में कौन कौन हो गए, सभी सांसद हो गए, मंत्री हो गए उनके साथ में, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आज के दौर में कौन बनने लगे, सरपंच होंगे, उनके मेंबर होते हैं इसी प्रकार से। लेकिन कारण क्या होता है, कोई भी चीज को जब उसको सही तरीके से इंसान तक नहीं पहुंचती तो क्या होता चला जाता है, वो क्या बन जाता है, फिर अंधविश्वास बन जाती है। अंधविश्वास को इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंड बिलीफ, सुपरस्टिशन। क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशन यानी क्या होता है, अंधविश्वास, ठीक है। एक ही समूह राष्ट्र के अछूतों का था। किसका था, अछूतों का। मतलब हमको छू लिया तो हम कौन हो जाएंगे, छुआछूत हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। टचेबिलिटी इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टचेबिलिटी। टच यानी छूना, स्पर्श करना, टच यानी छूना या स्पर्श करना। तो समझ में आ गया। अब देखो इंसानों के अंदर क्या हुआ, जो वर्ण व्यवस्था रखी गई थी, क्या रखी गई थी, वर्ण व्यवस्था के अंदर देखो जो मंदिर वगैरह है, पूजा पाठ का काम अलग लोगों को सौंप दिया गया,
ठीक है, अपने देश के अंदर अलग लोगों को सौंप दिया गया। और ऐसा माना गया था, मतलब ब्रह्मा जी के जो मुख हैं, क्या है, ब्रह्मा जी का मुख, उससे किसका जन्म हुआ है, ब्राह्मणों का। ठीक है, फिर उसके बाद ब्राह्मण की जो भुजाएं, क्या है, भुजाएं, उनसे किसका, क्षत्रिय। अब देखो क्षत्रिय का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मतलब कोई समाज का व्यक्ति हो कि वो क्षत्रिय हो जाओ, हमारी बस है मैं। अब तुम देखते हो आज के दौर में समाज के अंदर एक से एक निकृष्ट कार्य होते हैं लोगों के, है कि नहीं। अभी क्षत्रिय कहाँ से हो जाएंगे। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं होता था, मतलब जो व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार होते थे किसी राज्य के अंदर, राजा के दरबार के अंदर जो व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार थे, उनको किस श्रेणी में रखा गया, फिर क्षत्रिय। उनको क्षत्रिय कहा जाने लगा। अरे बस जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जो सेना के अंदर भर्ती होते थे उनका काम था कि मतलब जो भी मारकाट होगी। अपने देश के अंदर भी देखो, तुमने देखा होगा जो राजपूत कौम है, कौन है, राजपूत है, और भी तमाम जैसे मराठा देखे होंगे तुमने, है कि नहीं। क्षत्रिय मतलब जो नहीं होता कि सिर्फ क्षत्रिय वही हो, तो क्षत्रिय कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अरे बस है मैं, मतलब जो वास्तव में योद्धा बन जाए, लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसे क्षत्रिय कहा जाता। अब जब मैं सोच लेना आज के बाद में कॉन्सेप्ट को, तुम्हें गलत तरीके से सिखा दिए गए हैं ये कि क्षत्रिय वो अलग जाति होती है, वो तो अलग जात में पैदा होता व्यक्ति है, ऐसा वैसा होता है। अरे समय जिस भी समाज के अंदर, जात के अंदर वीर पैदा हो गया, समझ लो कौन है वो, क्षत्रिय है। समझ में आ रही बात। जैसे छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, अब वो तो नारी है कि नहीं, हाँ तमाम है, एक से एक नारी बनी है कि नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, हाँ, रानी कर्णावती, पद्मावती, है कि नहीं। तो ये है। अब ये छत्राणी थी, कौन थी, छत्राणी, मतलब इन्होंने कहा कि हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने दे सकती। जैसा रानी कर्णावती थी, रानी पद्मावती थी, जैसे खिलजी था ना, कौन था, खिलजी, उसने आक्रमण किया था किसको पाने, उस समय की सबसे सुंदर स्त्री थी कौन, पद्मावती। मतलब पूरी दुनिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर तो थी ही, मतलब सबसे सुंदर स्त्री कौन थी, पद्मावती। अब देखो हमेशा एक चीज का कॉन्सेप्ट रहता है, जब भी कोई कमजोर व्यक्ति के हाथ में कोई चीज पड़ जाए, अरे बस में सुंदर पड़ जाए, धन संपत्ति पड़ जाए किसी कमजोर के हाथ में, तो कोई भी छीन ले जाएगा, उससे ध्यान रखना। अरे बस में कमजोर इंसान के बस की बात नहीं है। कमजोर व्यक्ति, आए तुम बताओ, आए कानून नहीं हो तो क्या नहीं होता, कानून। तो अपनी व्यवस्था ऐसी ही रहती, कैसी, मतलब कोई व्यक्ति किसी की भी औरत को उठा के ले जाता, है कि नहीं। जो कमजोर है तो कोई भी उसका शोषण कर लेता, है कि नहीं। यदि मान लो कोई व्यक्ति कमजोर पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता था। जैसे जंगल का नियम होता है, जंगल के अंदर कौन शासन करता है, जो ताकतवर होता है कि नहीं, जंगल के अंदर। इसलिए संविधान की जरूरत पड़ी। अरे बात समझ में, किसकी जरूरत पड़ी, संविधान की। संविधान क्या है, एक कानून बनाया गया देश के लिए, किसके लिए, देश के लिए। एक मतलब नियम और कानून। अरे बात समझ में, मतलब पहले नियम बना दिए गए, और जो नियम ना माना उसके लाना क्या है, उसको सजा देने के लिए, ठीक है, जुडिशरी। जैसे अपने देश के अंदर व्यवस्था कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में, है कि नहीं। केंद्र स्तर पर कौन, मतलब जैसे मान लो अब कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है, और कार्यपालिका क्या करती है, उन्हें लागू करती है, ठीक है। और न्यायपालिका जो उस कानून को ना माने उसे दंड देने का कार्य करती है। अरे बस हाँ, न्याय का काम हो गया उसका। तो ये व्यवस्था है। इसी प्रकार से समाज के अंदर जब जैसे इंसानों की जनता ज्यादा बढ़ गई, है कि नहीं। आज भी तुम्हें पता, पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी है, कौन, इंडिया, है कि नहीं। सबसे अधिक जनता पूरी दुनिया के अंदर कहाँ पे है, भारत के अंदर है। तो जैसा कि अभी तक तुमने क्या क्या देखा था, मैंने आपको बताया। इस प्रकार से क्या हुआ, अब देखो, अब देखिएगा ध्यान से। अब कारण क्या हुआ, अब अपने देश के अंदर तमाम लोगों का ये वर्ग चलता रहता है। अरे बस में तमाम लोगों का वर्ग चलता है कि एक समय पे ऐसा हुआ था कि मतलब जो तमाम, अब कारण क्या हुआ, देखो पहले तो क्या बना दिए, मतलब पूजा मूजा पाठ करने के लिए जो व्यक्ति काम करने लगा, उसे किस में रख दिया गया, जो ब्राह्मण बन गया, ठीक है। मतलब बांटा गया कि भैया ये तुम्हारा काम, इस काम को करने का है, ठीक है कि। और फिर उसके बाद में ये सिस्टम किसका बना, पहले वो बन गया, फिर उसके बाद सिस्टम किसका आ गया, जो क्षत्रिय थे, राजा हो गए और वो हो गए, ठीक है। इनका काम क्या था, अपने देश की सीमाओं की, ये राज्य की रक्षा करना, ये किसका काम हो गया, राजाओं का। अब आ गए तुम्हारे कौन, वैश्य। वैश्य कौन हो गए, जो व्यापारी होते, ठीक है,
कौन हो गए? व्यापारी हो गए। व्यापारियों का काम क्या था? व्यापार करना, ठीक है। जो भी व्यापार आएगा, व्यापार का काम कौन संभालेंगे? व्यापारी संभालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फिर कौन आ गया तुम्हारा? व्यापारी के बाद में शूद्र आ गए। कौन आ गए? शूद्र। शूद्र में एकदम किसको रखा गया? जो दलित वर्ग है का, बिल्कुल। मतलब अब कारण क्या हुआ? अब धीरे धीरे, अब देखो काम तो व्यक्ति प्रत्येक कर रहा है। अब जो काम आएंगे ना, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? कोई भी काम ऊंचा या नीचा नहीं होता, ध्यान रखना। आज के दौर में आप देखिएगा ध्यान से, जूता लाखों रुपये इनके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आज के दौर में किताब इनकी ऊंची से ऊंचा ग्रंथ, कोई भी एक से एक पुस्तक, उसकी इतनी कीमत नहीं है। बताओ आप, किताबें आपको चौराहे पे सड़क पर मिल जाएंगी, लेकिन जूता जैसे, हाँ, मॉलों के अंदर आप दिमाग लगा के रखो उस पर धूल न चली जाए। और किताबें तुम्हें पता है कि सड़कों पे कहीं पे भी। अब इस देश के अंदर ज्ञान का सम्मान नहीं हो रहा, तो फिर देश कहाँ जाएगा? आप इस बात को समझने का प्रयास करो, है कि नहीं? इंसान महत्व किसको देने लगा है? मतलब ज्ञान से, किताबें से ज्यादा महत्व किसको दे रहा है? जूतों को दे रहा है। इसलिए जूते की कीमत है। अब समझो आप, तो समझ आ रहा है? अब इसके बाद में क्या हुआ? अब इंसानों ने क्या किया? जो व्यक्ति थे ना, अब इन्होंने, अब देखो, अब समाज के अंदर नियम तो बना दिए। अब लोग बाग क्या करने लगे? ब्राह्मण वर्ग, मतलब इनका काम था शिक्षित करना। क्या करना? शिक्षा देना। शिक्षा देने का काम था, ठीक है। हाँ, वही पढ़ाई लिखाई करना, वो मतलब जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, पढ़ाई लिखाई करवाना, ये किसका काम हो गया? ब्राह्मण वर्ग का हो गया, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम पूरा उन्हीं के हाथ में था। फिर लोगों के पास में क्या हुआ? लोगों के पास में क्या होने लगा? जो व्यक्ति थे ना, व्यक्तियों के साथ में समस्या आने लगी। व्यक्ति के अंदर एक दिशा बन गई कि जो काम ऊंचो है और जो काम नीचो है, मतलब मानसिक सोच बनती चली गई इंसान की। फिर इंसानों ने क्या किया? एक दूसरे इंसान से घृणा करना तक स्टार्ट कर दिया, नफरत करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसको, व्यक्ति को क्या देखा जाने लगा? कि जो काम करता है जो नीच है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से आज तुम देखते हैं ना, अपने देश के अंदर तमाम झगड़े मगड़े होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? मतलब एक वर्ग को लगातार, मतलब काफी टाइम से फिर इस प्रकार से दबा दिया गया। जो दलित वर्ग था उसको दबा दिया गया। आज के दौर में वो उभर के आ रहा है। आज के दौर में उभर के आ रहा है। अब देखिएगा, सभी सामाजिक समूह स्वराज्य की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। किसका था? अछूतों का। अछूत में कौन आ गया? जो अपने आप को समझते कि हम हैं ऊंची जात के हैं, ठीक है। गांवन में आज भी जात पात व्याप्त है कि नहीं? है कि नहीं? गांवन में आज तक। और तुम्हें पता, एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, आज के दौर में कानून है, कोई किसी के साथ में छुआछूत का व्यवहार करता है या ऐसा वैसा करता है, हरी बात समझ में, उसको बिल्कुल सजा का प्रावधान है। क्योंकि संविधान के अंदर हमें अधिकार किसका दिया गया? समानता का। समानता का मतलब सभी के साथ में, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी। समानता का अधिकार। कितने मौलिक राइट्स है हमारे? बेसिक राइट कितने हैं? 6, ठीक है। कई कई का है समानता का अधिकार? स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, और धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस, और शिक्षा का, एजुकेशन का राइट है, शोषण के विरुद्ध है, ठीक है। हाँ, संविधान की रक्षा करना, ठीक है। किसका पालन करना? संविधान का पालन करना। ये हमारा क्या है? राइट्स है। अब जब अपना राइट्स है ना, तो इसके साथ साथ हमारे क्या है? मूल कर्तव्य भी है। नदी, झीलें, झरना, तिरंगा झंडा, अपना राष्ट्र वगैरह सबकी क्या करना? रक्षा करना। तो वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित करने लगे थे। 1930 के बाद खुद को क्या करने लगे? दलित या उत्पीड़ित। 1930 के बाद क्या करने लगे? उत्पीड़ित करने लगे। तो समझ में आ रही है? अछूत हो गए। कौन हो गए? अछूत। अब जे मतलब जिस चीज सोचते कि हमसे कोई व्यक्ति छू लेगो या कुछ कर लेगो तो हमें क्या हो जाएंगे? हाँ हाँ, समझ रहे तुम? कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। किसने? कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस
देखो अब रूढ़िवाद शब्द फिर आ गया। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है? मतलब जो पुरानी परंपरा है चला आ रहा है, ठीक है, और एक समय पे आगे उसका कोई महत्व नहीं हो जाता। जैसे आज के दौर में तमाम चीजें ऐसी हैं जिनका कोई महत्व नहीं है बिल्कुल। तो रूढ़िवादी, तो कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। किससे? हाँ, जो सनातन मानते ना। अब देखो सनातन पंथी है, ठीक है। अब एक बात को याद रखना, सनातन का अर्थ ये नहीं होता कि जो तुम्हें बता दिया जाता है। तमाम लोग स्टेटस लगाते फिरते हैं आज के दौर में, ओके हम सनातनी हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, जे होगा वो होगा। अरे बस है, सनातनी का मतलब जो नहीं हो जाता। सनातन मतलब जो सदा से है, जो कभी मिटता नहीं है, सत्य। अरे बस है, उसका मतलब होता है। और एक बात को और याद रखो, कोई भी जन्म से जहाँ तुम पैदा हो गए ना, अरे बस है, तुम पैदा हो गए कहे मैं, जहाँ तुम मान लो हिंदू ने घर में पैदा हो गए, तो जाकर मतलब नहीं हो जाता कि तुम कौन बन गए? सनातनी बन गए या कुछ वो बन गए। अरे बस है, हिंदू ने का मतलब है कि तुमने जब तक भगवत गीता रामायण अपने उपनिषद नहीं पढ़े, क्योंकि व्यक्ति पैदा तो कहीं पे भी हो सकता है, किसी घर में हो सकता है। अरे बस है, और अमपया पे का मान लेते हैं। और जिन लोग तो दावा करते हैं, तमाम लोग जिनने कहो उन्हें तो भगवत गीता पढ़ी, न रामायण को अध्ययन करो अर्थ सहित, है कि नहीं, और ना कभी उपनिषद पढ़े। कितने उपनिषद है? 18 उपनिषद है ना। अभी हमारा जो पाठ चल रहा है वो किसका चल रहा है? आपका कठोपनिषद का चल रहा है, केन उपनिषद का चल रहा है, ठीक है। अलग अलग उपनिषद है, ब्रह्मदंडक उपनिषद है, ठीक है। और देखो उपनिषद अलग चीज है और वेद अलग चीज है, ध्यान रखना। वेद कर्मकांड पे आधारित है। किस पे है? कर्मकांड पे। जे आदमियन के अंदर है ना कर्मकांड आया कहां से है? जे तुम कर्मकांड जहां कर रहे हैं, तुमने कहा अखंड रामायण कर रहे हैं, सप्ताह कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जे कर्मकांड होगा। भगवद गीता में ऐसा कुछ कचू नहीं है, वहां पे शुद्ध बात होती है। हरी भाषा में कर्मकांड वेदन में, हाँ। और कर्मकांड इंसान क्यों करता है? लालच में आ गए। अरे वैसा नहीं तो कोई कर्मकांड करेगा ही नहीं। अधिकांश स्थान 100 में से 95% नहीं 99% गांव के अंदर जनता जो भगवान ईश्वर देवता की पूजा करते हैं ना, क्या करती है? पूजा पाठ करते हैं। तो ये मान के चलना कि वो डर से करते हैं कि जो परितम पे रूठ नहीं जाए, गुस्सा नहीं हो जाए, ठाकुर बाबा क्रोध ना हो जाए। अरे बस है, मैं जागो चक्कर हो जाओ, बाको हो जाओ। अधिकांश जनता जाहिर नहीं करती कि अपने मन से करती हो, उसको डर रहता है, इसलिए पूजा पाठ करती है। डर है इंसान के अंदर, और बिना शिक्षा बिना एजुकेशन के डर आपके अंदर से खत्म नहीं हो सकता, ध्यान रखना। एक समय की बात है, देखो किसी व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी विवेकानंद को पूछा। किसको पूछा? स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद ने बहुत काम किया है हिंदुओं को आगे ले जाने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद है ना, उन्होंने इतना काम किया था कि मतलब उन्होंने इतना सुधार किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। विदेश तक पहुंचाया वेदांत को। जो उपनिषदों का अर्थ होता है ना, उपनिषद भगवत गीता है कि नहीं, भगवत गीता एक टाइटल की तरह है। इसकी तरह टाइटल, जैसे अनसीन पैसे चाटते हो तुम, उसमें क्या निकलता है? जो संधि चाटते हो टाइटल निकलता है। उसी प्रकार से उपनिषद का पूरा निचोड़ किसमें है? उसमें भगवत गीता के अंदर। समझ रहे हो आप? जी है, पढ़ने करने के लाना जो चीजें होता है। और ये ग्रंथ जब तक हमने पढ़े नहीं जा, अरे बस है मैं, और पढ़े नहीं तब तक झांसी की रानी पैदा कहां से होगी? रानी पद्मावती कहां से पैदा होगी? है कि नहीं? आप समझो बात को। बिल्कुल ज्ञान था उन्हें अध्यात्म का। भगत सिंह को था बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति शिवाजी, राजा नल। अच्छा, उपनिषद पढ़े थे बेटा थे। तो कांग्रेस ने देखो राजा नल के बारे में कहा, अपन इतिहास पता नहीं, अपन जानते हैं राजा नल का जो इतिहास रहा है, तुमने सुनी है, लोड़ी मैया का है, राजा नल का है, ठीक है, इनके इतिहास रहे हैं। लेकिन कारण क्या है तुम्हें पता है? देश जे नरवर कहीं के लाने जाना जाता था, जो माया है कि नहीं, इस प्रकार से मतलब जादू मंत्र छू चक्कर इन्हीं चीजों के लाना है। लेकिन एक बात बताओ आप मुझे, जे अपना जो पढ़ने पड़ रही है, जो पार्टी, समझना बात है, जो पार्टी पढ़ना पड़ रही है, अंग्रेज आए, अंग्रेज पे तो कोई जादू काम नहीं करो हैं। अंग्रेज आए, मुगल आए, इतने सालों तक शासन कर गए, उन पे तो काम नहीं किया। लोग बाग इनको मानते थे,
क्योंकि इन लोगों ने जो सियान पत्ती बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इन्होंने बेवकूफ बनाया जनता को। आ रही बात समझ, जनता डांट दी बा मैं। और एक बात वो मानने लगे कि ऊपर वालों हमारी रक्षा करेगो, भगवान रक्षा करेगो, जी करेगो। भगवान के बारे में तो जानकारी तो तब आए ना, तो तुम कोई ग्रंथ पढ़ कर देखे, ग्रंथ पढ़ो नहीं और जाने बाने पे मुँह से कह दई कि तूने ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, बस तुम उस बात को मान के बैठ गए, है कि नहीं। किसी ने तुमसे कह दिया कि बेटा ऐसा कर ले, है कि नहीं, तुझे ऐसा मिल जाओ वैसा हो जाओ, और तुम मानते आए। अंग्रेज आए सीधे डांट लाल सरिया करके कोई की आंखन में कुछ देते, क्रांतिकारी निकल में कोई में कचू, कोई में कचू, जनता पर अत्याचार करते। तमाम औरतें थी, है कि नहीं, जो कोई जादू नहीं जनते जिनके पागल बनावे काम है जिनके। अब जनता डर पा गई। अब तुमसे कह दिया गया कि भैया यहाँ पे सिल टकेगी, तुम्हारा सिल टकराइए, सिल टकेगी तब तक कोई बाहर मत रखा जी, चुटिया कट जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब तुम वो टाइम पे कोई भी चोर है वो तो चोर टक 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 वाय करके पूरी चोरी कर ले आओ, और तुम काहे नहीं आएंगे, चुटिया कट जाएगी। हाँ, ऐसे अंधविश्वास चलते हैं भाई यहाँ पे, चलते कि नहीं। न कोई जानकारी, न कछु, न आता न पता। सभी सामाजिक समूह स्वराज। तो समय मारी बात, कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। किसने? कांग्रेस ने। क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। किससे? जो सवर्ण थे ना, जिनसे डरी थी, जो सनातन पंथी थे। देखिएगा ध्यान से, जितने भी कट्टरपंथी है, समझना बात को ध्यान से। अब तुम भीड़ कितनी बड़ी इकट्ठी कर लो, तुम कह दो कि हम हिंदू है, ऐसा है वैसा है, अरे बस है भीड़ के अंदर तुम कुछ भी कर लो ऐसा वैसा। और तुम्हें पता आज के दौर में पाते देश ऐसे ही लड़ रहा हुआ है। कैसा है? जात पात में घुस गए हैं कि हिंदू मुसलमान जो जात हाँ कहूँ हाँ जात पात लेके हैं, बघेल कुशवा, है कि नहीं, हाँ सब जाते हैं, है कि नहीं, गुर्जर हैं, कोई कछू गिलाना है तो कोई कछू गिलाना है कि नहीं। और पुराने समय की चीजें निकाल निकाल के, है कि नहीं, कि जाना मैंने ऐसो कर दो, बाना ऐसो कर दो, हाँ भाई ये कर दो तो उसके लाना है, कम से कम उसकी बात को अमल तो करो, है कि नहीं। अब जैसे तुमने देखा होगा एक वर्ग है कि नहीं, जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग है, वो दलित वर्ग है, तो कम से कम भाई जिसने जो काम किया है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करी है कि नहीं। अब तुम कह दो क्या तस्वीरें रखवे से, पूजा करवे से, पाठ करवे से, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो तस्वीर का बहुत महत्व होता है, ध्यान रखना। तुमने देखी होगी एक चीज है, एक बार क्या हुआ मैंने बता रहा था अभी आपको, कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ, जो स्वामी विवेकानंद थे ना, तो ये कहाँ पे गए? एक राजा के दरबार में थे। किसमें थे? एक राजा के दरबार में। तो राजा के दरबार में उनको पूछा गया कि तुम अंधविश्वास का विरोध करते हो। किसका? अंधविश्वास का विरोध करते हो, और इसके अलावा तुम मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते हो, ऐसा क्यों है? तो वहीं पे क्या था, एक राजा की तस्वीर रखी हुई थी। किसकी? उसी राजा की। वहीं पे राजा बैठा था। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम इस पे क्या कर दो, थूक दो। किस पे? तस्वीर पे। तो वो व्यक्ति ने कही ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारे महाराज हैं, है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, पूजनीय है महाराज। ऐसा ही बनने कही कि जो मूर्ति वगैरह होता है ना, ये अपनी श्रद्धा के प्रतीक होता है कि नहीं। अपन सब का होता है एकदम साफ मन के साथ में जाते हैं, जब भी किसी मंदिर में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो जाने का इनका उद्देश्य होता है। अरे बस समय ऐसा नहीं, और तुम पहले ही से गए कहीं के लाने गए, या तो तुम गए कहीं के लाने के भगवान मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा मुँह मिल जाए, डायरेक्ट पहले ही नंबर लालच लेकर पहुंच गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये श्रद्धा नहीं होती, ये लालच से भरी श्रद्धा है। कृष्ण जा इसको एकदम क्लियर ठुकराते हैं, हट का बकवास कर रहे हो, ये समझ रहे हो तुम, समझो आप। तो कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस किससे? रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता क्या बोलते हैं? छुआछूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। किसने? महात्मा गांधी ने। क्या कहा उन्होंने? हाँ, तब तक स्वराज्य नहीं आ सकता जब तक तुम क्या मानते रहेंगे, जब तुम आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं, और फिर कोई विदेशी शक्ति है वो तो पावर के साथ में आई है, जब तुम एक ही नहीं तभी तो मारेगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अंदर ये बात फैला दी गई अंग्रेजों के द्वारा कि भैया जे तुम्हें अंगे तुम में जी मिल जाएंगे भैया लें, है कि नहीं, जो नीची जात के मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बस जिन्हें भड़का दे पे देश के व्यक्ति है ना, वो तुरंत ही भड़क जाते। यही तो कारण है तो अपने देश को गुलाम हो गए को। बताओ इसके अलावा कोई कारण रहा हो तो?
अब कौन गांधी जी थे ना, गांधी जी ने क्या बताया, जो अछूत हैं, कौन है, तो उन्होंने अछूतों को अरिजन, जो अरिजन बोलते हैं ना, ठीक है, को अरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। क्या बताया? ईश्वर की संतान। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे अभी कैटेगरी चलती रहती हैं, क्या चलती रहती हैं, कैटेगरी चलती रहती हैं, कैटेगरी चलती हैं, कैटेगरी चलने के साथ साथ में क्या होता है, जैसे जनरल हो गई, क्या हो गई, जनरल हो गई, ओबीसी है, ठीक है, जनरल यानी तो सामान्य हो गया। और याद रखना, ओबीसी की तमाम बच्चों को फुल फॉर्म पता नहीं होती है। ओबीसी की फुल फॉर्म होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर यानी क्या होता है, अन्य, और बैकवर्ड, बैक यानी पिछड़ा हुआ, ठीक है, बैकवर्ड यानी पिछड़ा हुआ, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, क्लास यानी क्या होता है, वर्ग, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या हो गई, अन्य पिछड़ा वर्ग, समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या हो गया तुम्हारा, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक होता है का एससी, एससी है ना, उसमें क्या आता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, वो किसमें आ गया तुम्हारा, एससी के अंदर। एक होता है एसटी, शेड्यूल ट्राइब, क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब, जिसमें आदिवासी आते हैं, शेड्यूल ट्राइब, ट्राइब यानी क्या होती है, जनजातियां, तो इनकी फुल फॉर्म याद रखना, जनरल यानी क्या होता है, सामान्य होता है, ठीक है। ओबीसी की फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी की शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, समझ में आ गया, ट्राइब्स हो गई। तो अछूतों को अरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया, किसने बताया ये, हाँ। तो अब इनके साथ में, अछूतों के साथ में क्या था, ये मंदिरों में नहीं जा सकते थे, है कि नहीं, मंदिरों में जाने पर पाबंदी थी, तमाम चीजें। अब देखिए ध्यान से, उन्हें मंदिरों यानी सार्वजनिक तालाबों, और पहले के समय पे जो मंदिर वगैरह बनाए गए थे ना, ये ज्ञान का केंद्र हुआ करते थे, यहाँ पे इनके बहुत बड़े ज्ञान के केंद्र थे ये। आ रही बात समझ में, जो मंदिर की स्ट्रक्चर बनती है ना, ऐसे ऊपर को जाकर गोली ऐसे हो जाती है, उससे क्या होता है, ग्रेविटी कम पड़ती है, हाँ, जैसे इस प्रकार की जो दीवारें अपने घर मकान की होती है ना, इनका ग्रेविटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है, नीचे की ओर खिंचाव का। और जो मानसिक तनाव होता है, मंदिर में जाने के बाद, मंदिरों की तुमने पूरे जितने भी मंदिर हैं, सभी की शेप इस प्रकार से देखी होगी आपने, त्रिकोण जैसी दिखते है कि नहीं, हाँ, कारण वहां से फिर ग्रेविटी इतना कार्य नहीं करती। तो सड़कों, कुओं पर, अब देखो हर जगह पे, मंदिरों के अंदर तो इनके साथ में भेदभाव किया गया। आ रही बात समझ में, मंदिरों के अंदर, मंदिरों के अंदर जो थे पुजारी वगैरह थे, ये थे, इन्होंने क्या, अब तुम्हें पता ही, वो तो है कि नहीं, जाने नहीं देते थे, इनके साथ में छुआछूत का भेदभाव करना। और मंदिर हो गए, ठीक है, मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, और सार्वजनिक तालाब मतलब तहाँ पे सभी लोग जाते, तालाब मालावा थे, कितने ना पानी पीला, और जो तालाब छुआछूत होगा, और क्या, और बच्चा प्यास न मच जाए, अब जे हालत हो गई थी, हाँ बिल्कुल, हाँ। और जहाँ सड़क पे मान लो पहला गुजरेगा, जहाँ से मैं निकलने वाला होता है रास्ता में स्कैन करेगा सामने से, ऐसा वैसा, या जो ये सिस्टम थे। आज के दौर में तो बहुत कम हुआ ये, समझ रहे, आपा देश गुलाम नहीं हो तो क्या हो, जब यही चीज है। अब तुम्हारी ताकत कहाँ बट गई, बट गई ना, पूरी की पूरी ताकत खत्म है। अब कोई विदेशी ताकतें हैं आज के दौर में भी क्या चल रहा हो, जी चल रहा है भाई, तो पूरे साथ में ही आ रहे हैं, जब पूरी भाई साहब पूरे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट एक साथ में अटैक कर रहा हो, तुम दिमाग लाओ, लेकिन पूरे देश की सेना, और जहाँ पे एक राजा का कर ले भाई, ये दूसरे राजा से लड़ा दो भाई, दुश्मनी पैदा कर दी, वो सेना लेके आई रहो कि भाई चाहे आगे चल के वो राजा मिल जाओ। अंग्रेज ने पत्र भेजा, उनने कह दिया जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम पे हमला कर आ रहा दूसरों, आपस में लड़के मर गए। हरी भाषा में जेता, और तमाम लोगों को भाषा समझ में नहीं आती, उनकी तो एक ही भाषा थी। यहाँ पर अलग अलग भाषा के लोग तो पत्र भी लिख के भेज दिया, पता ही नहीं है कौन सी भाषा में आओ जाए। हाँ, और तुम्हें सामने जहाँ पर कचू कोई भी उर्दू को पत्र रख दूला के तो पता ही नहीं चले वो। तो सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था, किसने, गांधी जी ने। तो गांधी जी ऐसे ही नहीं थे, मतलब इनको महात्मा ऐसे ही नहीं कहा जाता, समझो बात को। तो मेला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। अब सोचो तुम, नहीं तो कपड़े वपड़े धोने का काम किसको सौंपा गया था, जो रजक होता है ना, रजक समाज, ठीक है, हाँ, उनको सौंप दिया गया था, है कि नहीं। जूते वगैरह का काम किसको, जाटब होते हैं, है कि नहीं,
तो चमड़ी वमड़ी का काम करना, ये करना वो करना। और आज के दौर में, और एक बात को आप सोच के देखिएगा, जो पैसा होता है, पैसा